मेरे चैनल स्टडी वेल पढ़ेगा इंडिया पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान के लोक देवता भाग 3 करने वाले हैं, जिसके अंदर जो शेष बचे हैं लोक देवता, जैसे वीर तेजा जी, कल्ला जी, तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी, डूंगर जी, जवाहर जी, मामा देव, वीर बिग्गा जी, झरडा जी आदि के बारे में हम महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, जो आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने पंचपीरों के बारे में पढ़ लिया था। अब हम जो महत्वपूर्ण लोक देवता जो शेष रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये है वीर तेजा जी महाराज। इनके दर्शन कर लीजिए, क्योंकि ये फ़ोटो आगे जो मैं आपको पढ़ाऊँगा तब इसमें बहुत काम आएगी। इनका जन्म हुआ था 1073 ईस्वी से 1074 ईस्वी में, माघ शुक्ल चतुर्दशी को। स्थान कहाँ था? खड़नाल नागौर के अंदर। पिताजी कौन है इनके? ताहर जी जाट। माता कौन है? राजकुंवर बाई। पत्नी कौन है? पेमल दे, जो पंदेर निवासी शासक की पुत्री थी। जाति क्या इनकी? जाट है। वैसे ये नागवंश के जाट थे। इनका वंश क्या है? धोलिया। और वाहन क्या है? लीलन घोड़ी है इनकी। जो लीलन घोड़ी है वो इनका वाहन है। उसका उपनाम और क्या है लीलन घोड़ी का? सिंगारी। उसको सिंगारी ही बोला जाता है। आगे करते हैं। इनके जो तेजाजी महाराज हैं उनके उपनाम क्या क्या हैं? धोलिया वीर। दूसरा है सांपों के देवता। तीसरा है कृषि कार्यों के उपकरणों के देवता, या फिर कृषि कार्यों के उपकारक देवता। जो किसान भाई होते हैं वो कृषि कार्य करने से पहले तेजाजी महाराज को नमन करते हैं, उसके बाद अपना कार्य शुरू करते हैं। काला भाला के देवता बोला जाता है इनको, और वचन सिद्ध पुरुष कहा जाता है। मतलब ये इन्होंने जो जिसको भी अपना वचन दिया ना उसको सदैव निभाया है। वो कहते हैं रघुकुल रीत सदा तिलय, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वही कहानी है। इन्होंने अपने वचन के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। एक थी लाछा गुजरी नाम से एक औरत थी, जिसके पास बहुत सारी गायें थी। और जो अपने तेजाजी महाराज थे, इन्होंने गायों की रक्षा करने की शपथ ली हुई थी। तब लाछा गुजरी की गायों को मेर जाति के जो मीणा थे ना वो चुरा कर ले गए। तब लाछा गुजरी सीधी तेजाजी महाराज के पास गई और उनसे उन गायों को छुड़ाने के लिए विनती की। तब तेजाजी महाराज ने समय ना व्यर्थ करते हुए तुरंत मेर मीणाओं से युद्ध करने के लिए चल पड़े। तब ये रास्ते में जा रहे थे, तब इनको सुरसरा नामक स्थान पर राम बोला नाम का एक सांप मिला। वो सांप इनके सामने आके खड़ा हो गया बिल्कुल, और इसने कहा कि मैं आपको डसूंगा। तब तेजाजी महाराज ने क्या कहा उनको कि आप एक काम करो, कब मैंने अभी अपना जो वचन दिया है गोरक्षा का, मैं वो वचन पूरा करके आता हूँ। लेकिन मैं आपको भी वचन देता हूँ, मैं वचन पूरा करने के बाद में आपके पास आऊँगा, आप उसके बाद मुझे डस लेना। तब राम बोला साहब ने उनकी बात मान ली। उसके बाद में जो तेजाजी महाराज थे वो सीधे युद्ध भूमि में गए, मेर मीणाओं से युद्ध किया। युद्ध इतना भयंकर हुआ कि जो तेजाजी महाराज थे उनका शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं था जहाँ से खून ना निकल रहा हो। चारों तरफ से खून निकल रहा था इनके शरीर में, और जगह जगह तलवारों के और मार के निशान थे इनके ऊपर। इन्होंने गायों को तो छुड़ा लिया था, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो गए थे ये। तब ये वापस आए सुरसरा नामक स्थान पर। तब इनको राम बोला साहब मिला। तब राम बोला साहब ने इनकी हालत देखी। तब उसने एक बात कही कि भाई मैं आपको कैसे डसूँ, आपके तो शरीर में कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे मैं डस सकूँ, सारे अंग अंग पे चोटें लगी हुई है आपके। तब तेजाजी महाराज ने क्या कहा, सांप को बोला कि आप मेरी जीभ पे आकर डस लो। तब सांप ने अपना सर्पदंश उनकी जीभ पर मारा, और कुछ समय पश्चात में तेजाजी महाराज की मृत्यु हो गई। अभी आप फ़ोटो देख रहे हैं, इस फ़ोटो में भी यही दिखा रखा है। जो सांप है राम बोला, वो सीधा वीर तेजाजी महाराज की जीवा पर अपना डंक मार रहा है। ठीक है। इन्होंने अपने वचन को पूरा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इतने महान हमारे जो संत हुए हैं, हमारे महान लोक देवता थे ये। इनकी जो समाधि है वो कहाँ पे है? सदरिया अजमेर के अंदर। अब 30 वर्ष की आयु में ना इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनकी मृत्यु की सूचना किसने दी थी? लीलन घोड़ी ने। ये भी अपने आप में बहुत विशेष घोड़ी थी, जिसने अपने जो मालिक की मृत्यु का समाचार सबसे पहले आकर अपने जो परिवार के सदस्य थे मालिक के, उन सभी को इसकी सूचना दी कि भाई हमारे मालिक अब नहीं रहे हैं। तेजाजी ने नीम और गोबर के महत्व को बताया था। इनका मंदिर कहाँ पर है? परबतसर नागौर के अंदर। और इनका मेला कहाँ लगता है? इनका मेला लगता है, पशु मेला होता है उस टाइम। और कहाँ पर कब लगता है ये? भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिसको हम तेजा दशमी बोलते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से
बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो। जैसे ये है, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो याद रखना तेजा जी का पशु मेला है। राजस्थान में पशु मेले कई तरह के लगते हैं, लेकिन जो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है ना, वो तेजा जी का पशु मेला है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और तेजा जी का मंदिर है जिसको हम क्या बोलते हैं, थान बोलते हैं। उसका जो पुजारी होता है उसको क्या बोलते हैं, घोड़ला। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, तेजा जी के मंदिर के पुजारी को क्या बोला जाता है, घोड़ला। और घोड़ला का मेन काम क्या होता है, उसका काम होता है कि सांप का जो जहर है ना उसको निकालने का काम करता है वो, ठीक है। और जो सहरिया जनजाति है ना, उसके आराध्य देव हैं ये। सहरिया जनजाति जो माउंट आबू साइड में रहती है, उदयपुर साइड में रहती है, जो आदिवासी है, आदिवासी जनजाति है सहरिया, उनके ये आराध्य देव हैं। इनके अन्य प्रसिद्ध मंदिर क्या हैं? इनके अन्य प्रसिद्ध मंदिर है पनेर, सेंदरिया, सुरसुरा, ब्यावर और भावता। ये तो क्या है, जो 5 मंदिर हैं इनके, वो तो है अजमेर के अंदर है। कौन कौन से हैं? पनेर, सदरिया, सुरसुरा, ब्यावर और भावता। ये 5 मंदिर तो अजमेर के अंदर है, ठीक है। और क्या है, एक है खरनाल जो है नागौर के अंदर, वहाँ पे इनका मंदिर है। एक है बांसी दुगारी बूंदी के अंदर, वहाँ पे इनका मंदिर है। और एक है भंवरगढ़ जो बारा के अंदर है, वहाँ पे भी इनका एक मंदिर है। दोस्तों, आशा कर रहा हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। थोड़ा ध्यान से सुने, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को एक बार दोबारा रिवाइज़ करके सुन लेना, तो ढंग से समझ लेना इस चीज़ को। क्योंकि ना आपको ना अलग से बुक या नोट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर ना सब कुछ है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, सब कुछ है इसके अंदर। मैंने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा, कोई चीज़ नहीं छोड़ी जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इसमें कुछ रह गया हो, तो ऐसा कुछ नहीं छोड़ा मैंने, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब तेजा जी जो महाराज थे ना, उन्होंने सबसे पहले गोबर की राख और गौमूत्र से ना सर्पदंश का इलाज करना शुरू किया था। गोबर को जला के उसकी राख बना देते हैं, ठीक है। और जो गौमूत्र था उनको मिक्स करके जहाँ पर भी सांप काटता है ना उस जगह उसका लेपन कर देते थे। तो उससे क्या है, उनकी कुछ वो मंत्र वगैरह कुछ विधि वगैरह थी, उससे करते थे, जिससे क्या सारा जहर निकल जाता था उससे। आज भी जो उनके ना घोड़ला है जो उनका पुजारी है, वो भी है, आज भी ऐसे ही करता है, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तलवारधारी अश्वरोही है, ठीक है। और क्या है, जो धोलिया गोत्र की महिलाएं हैं ना, जिस गोत्र में इनका जन्म हुआ था, धोलिया गोत्र की जो महिलाएं हैं, वो पुनर्विवाह नहीं करती, वो जीवन में केवल एक बार विवाह करती हैं। अगर उनका विवाह असफल रहता है ना तो उसके बाद दोबारा विवाह नहीं करती वो। और किसान अच्छी फसल के लिए ना तेजा जी की पूजा करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। अब मैं आपको बता रहा हूँ मेलों के बारे में, ठीक है। राजस्थान की आय की दृष्टि से जो सबसे बड़ा मेला है वो तो है तेजा जी का मेला। पशु मेला जो है, राजस्थान की आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है वो तो तेजा जी का मेला। अब क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? देखो, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला तो हो गया तेजा जी का, लेकिन सबसे बड़ा पशु मेला है वो कौन सा है? वो है रामदेव जी का पशु मेला, जो मानासर नागौर में लगता है, जिसको हम नागौर पशु मेला बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है? पुष्कर का मेला लगता है। और सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? मल्लीनाथ जी पशु मेला, तिलवाड़ा बाड़मेर में। देखो 4 क्वेश्चन है, चारों ही कन्फ्यूजिंग है, और एग्ज़ाम में इनमें से एक क्वेश्चन ये मान के चलो, अगर शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा ना तो एक क्वेश्चन ये पक्का आएगा इसके अंदर। क्या क्वेश्चन आ सकता है? राजस्थान में अगर पूछे आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला तो है तेजा जी का मेला। और राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला पूछा जाए तो है रामदेव जी का। देखो, सबसे बड़ा पशु मेला रामदेव जी का, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला जिसमें सबसे ज़्यादा आमदनी हो वो तेजा जी का मेला है, ठीक है। 13 को लगता है सबसे बड़ा पशु मेला है, सिर्फ पशु मेला सबसे बड़ा आता है तो होता है रामदेव जी का पशु मेला, मानासर नागौर में। और एक आता है राजस्थान का सबसे बड़ा मेला जिसमें पशु का नाम नहीं है, सीधा सिंपल मेला है, सिंपल मेला लगता है ना, सबसे बड़ा मेला है राजस्थान का, वो किसका है? पुष्कर मेला है अजमेर में। और एक है राजस्थान का सबसे पुराना मेला, सबसे प्राचीन मेला लगता है मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन ध्यान रखना, भूल मत जाना ये। अब आगे आते हैं वीर कल्ला जी महाराज। इनका जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में, स्थान था मेड़ता नागौर के अंदर। पिता कौन थे? राव अचल सिंह जी थे। और ये भक्त शिरोमणि मीराबाई है ना, उनके भतीजे थे। मतलब कि जो मीराबाई थी ना भक्त शिरोमणि, वो इनकी बुआ जी थी। इनके पिताजी थे ना राव अचल सिंह जी, उनकी बहन थी वो, ठीक है। और इनकी जो पत्नी थी ना वीर कल्ला जी की, उनका नाम था कृष्णा देवी, जिनका मंदिर भी बना हुआ है रुंडेला गांव चित्तौड़गढ़ में। क्योंकि वीर कल्ला जी खुद लोक देवता हैं
तो उनकी पत्नी भी लोक देवी मान सकते हैं उनको। तो उनका मंदिर कहाँ है? पत्नी कृष्णा देवी का, वीरकला जी का, रुंडेला गांव चित्तौड़गढ़ में। जाति से राजपूत थे, वंश था राठौड़ इनका। उनके गुरु कौन थे? भैरवनाथ जी थे। और इनकी कुल देवी, राठौड़ की कुल देवी कौन सी है? नागनेची माता जी है, ठीक है। और इनकी छत्री कहाँ है? भैरवपोल चित्तौड़गढ़ में है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो भैरवपोल है ना, वहाँ पे एक छत्री और है। एक तो है वीर कल्ला जी महाराज की छत्री है, एक छत्री और है, वो है जयमल की छत्री है, ठीक है। अब ये देखो वीर कल्ला जी महाराज, जिन्होंने अपने कंधे पर एक बैठा रखा है और लगातार मारकाट मचा रखी है इन्होंने। मुगल सेनाओं की तोते उड़ा रखे इन्होंने, बुरी तरह इनको मारा था इन्होंने। इसलिए इनको 2 सिर और 4 हाथ का लोक देवता कहा जाता है। मुस्लिम सेना इनको देख के घबरा गए थे कि ये क्या चीज़ है, कितना भयंकर योद्धा, हमने पहले कभी नहीं देखा जीवन में। ये नागवंशीय थे, इनका अवतार देख लो, पंचमुखी नाग है, शेष नाग के अवतार। इनके उपनाम क्या क्या है? 4 हाथ 2 सिर वाले देवता हैं, शेष नाग का अवतार बोला जाता है, क्योंकि पीछे फोटो में शेष नाग बना हुआ है ना, ठीक है। अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त योद्धा थे, तो अस्त्र शस्त्र का ज्ञान तो होगा ही, जब भी तो योद्धा थे इतने बड़े ये। और क्या इनको और बोला जाता है? केहर बोला जाता है, कल्याण भी बोला जाता है, इनको योगी भी बोला जाता है। एक इनको बोला जाता है कमध्वज, और एक सिद्ध वैद्य। ये बहुत बड़े वैद्य भी थे, बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते थे, इसलिए इनको सिद्ध वैद्य कहा जाता है। इनके प्रसिद्ध मंदिर, इनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ना, वो तो कहाँ है? सिमलवाड़ा डूंगरपुर के अंदर है सबसे प्रसिद्ध मंदिर, सिमलवाड़ा डूंगरपुर में। और इनका मेला कहाँ लगता है? अश्विन शुक्ल नवमी में इनका मेला लगता है, अश्विन शुक्ल नवमी में इनका मेला लगता है, ठीक है। और सर्वाधिक मंदिर कहाँ पे? इनके बांसवाड़ा ज़िले में है। ये ध्यान रखना, कल्ला जी राठौड़ के सर्वाधिक मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा ज़िले में है। प्रमुख पीठ कहाँ पे इनकी? रनेला गांव चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। रनेला गांव चित्तौड़ में इनकी सबसे बड़ी, सबसे प्रमुख पीठ है इनकी। और इनकी जो मूर्ति है ना, अब इनकी जो पूजा करते हैं उनकी मूर्ति कैसे देखते हैं? काले पत्थर पर सांप के रूप में। जैसे अभी है ना, ये पूरी जो बनी हुई है फ़ोटो, इसमें ये फ़ोटो बनी होगी काले पत्थर पर सांप के रूप में बनी होगी, काले पत्थर पर बनाई जाती है। ये उनकी मूर्ति होती है मंदिर के अंदर, पूजा, जिनकी पूजा की जाती है, ठीक है। और उनका प्रसाद, या मंदिर में जो भोग लगाते हैं, प्रसाद लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, वो किस चीज़ का होता है? अफ़ीम और केसर का होता है। अफ़ीम और केसर का प्रसाद बनाते हैं। वो क्या है? पानी के अंदर अफ़ीम और केसर घोल के उसका, वो क्या बोलते हैं, चरनामत देते हैं इनको, जो भी श्रद्धालु वगैरह आते हैं उनको। अब है तल्लीनाथ जी महाराज। इनका मूल नाम क्या था? गांगदेव राठौड़ था, जो शेरगढ़ ठिकाना जोधपुर के शासक थे ये। इनके पिताजी कौन थे? वीरमदेव। गुरु कौन थे? जालंधर नाथ, जो थे नाथ संप्रदाय के। और ये पर्यावरण प्रेमी देवता थे। अब इनका जो मंदिर है एक, जो कहाँ पर है? पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव, जालोर ज़िला, अहोर तहसील में है। देखो इनका मंदिर कहाँ पे है? पंचमुखी पहाड़ी, पंचोटा गांव है, आहोर तहसील है, जालोर ज़िले के अंदर, ठीक है। अब ये क्या, ये पर्यावरण प्रेमी थे, तो यहाँ पे वृक्ष नहीं काटे जाते इस पहाड़ी पर। पंचमुखी पहाड़ी है ना, वहाँ वृक्ष नहीं काटे जाते, ठीक है। पशु बीमार होने पर और जहरीले जानवर के काटने पर इनका डोरा बांधा जाता है। अब देखो दोबारा सुन लो, मूल नाम क्या था तल्लीनाथ जी का? गांगदेव राठौड़, शेरगढ़ ठिकाना जोधपुर के शासक थे ये। पिता कौन थे? वीरमदेव। गुरु थे जालंधर नाथ, नाथ संप्रदाय के, पर्यावरण प्रेमी देवता हैं। और मंदिर का इनका पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव, आहोर तहसील, जालोर ज़िले में, ठीक है। यहाँ पर है ना, इस पंचमुखी पहाड़ी है ना, और मंदिर के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पर वृक्ष नहीं काटे जाते, क्योंकि ये क्या, वृक्षों से बहुत प्रेम करते हैं, पर्यावरण प्रेमी थे ये, ठीक है। और कोई पशु बीमार हो जाए या जहरीला जानवर काट देना, तो इनका डोरा बांधा जाता है। और ये कहते हैं कि इनका जब डोरा बांध देते हैं ना, तो जहर है ना फैलता नहीं है। जहाँ पे भी किसी जहरीले जानवर ने काटा है ना, वहाँ पे डोरा बांध दो। डोरा बांधने से क्या होता है? जो जहर होता है ना, वो फैलता नहीं है बॉडी में, ठीक है। अब आगे बारी आती है मल्लीनाथ जी की। इनका जन्म हुआ था 1358 ईस्वी में, गोपाड़ी गांव, सिवाड़ा, बाड़मेर में। पिताजी कौन थे? राव तीडाजी राठौड़, मालानी के शासक थे। माता जी कौन थी इनकी? जानी दे, ठीक है। पत्नी कौन थी? रूपा दे। इनका भी मंदिर बना हुआ है मजलगांव, बाड़मेर में। अब ये देखो कल्ला जी महाराज हैं, उनकी पत्नी का भी मंदिर बना हुआ है, कृष्णा देवी का, रुंडेला गांव चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। कल्ला जी महाराज की पत्नी का नाम का भी मंदिर बना हुआ है। और ये इधर मल्लीनाथ जी महाराज है, उनकी पत्नी का मंदिर बना हुआ है। मल्लीनाथ जी महाराज की पत्नी कौन थी? रूपा दे। मंदिर का है मजल गाँव, बाड़मेर में। इनके गुरु कौन थे? उगम सिंह भाटी थे,
मल्लीनाथ जी गुरु, और जाति से थे राजपूत, वंश था राठौड़। ठीक है। और मल्लीनाथ जी ने ना फिरोज शाह तुगलक है ना, उसका सेनापति है निजामुद्दीन, उसको युद्ध में हराया था इन्होंने। जो मालवा का युद्ध था 1378 ईस्वी में, उस युद्ध में इन्होंने हराया था। 1399 ईस्वी में चैत्र कृष्ण द्वितीय को ना तिलवाड़ा बाड़मेर में इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। अब ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि कुंडा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मल्लीनाथ जी महाराज के द्वारा कुंडा पंथ की स्थापना की गई थी। मल्लीनाथ जी राठौड़ के द्वारा कुंडा पंथ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1399 ईस्वी में चैत्र कृष्ण द्वितीय को। और इसी दिन इन्होंने तिलवाड़ा में समाधि ली थी। ठीक है। और तिलवाड़ा में इनका प्रसिद्ध मंदिर भी है, जहाँ समाधि ली है वहीं इनका मंदिर बना हुआ है। और तिलवाड़ा में पशु मेला लगता है, जो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक चलता है। मतलब कि चैत्र के अंधेरे पक्ष की 11 से लेकर चैत्र मास के चांदन पक्ष की 11 तक इनका मेला लगता है। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है। नारायण जी की, इनका जन्म हुआ था मालासरी के जंगल में। अब ये क्या है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है तो थोड़ा ध्यान रखना। इनका जन्म हुआ था मालासरी के जंगल, जो गोठा दड़ावता में है, आसीन तहसील भीलवाड़ा के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है। पिताजी कौन थे? सवाई बोझ। माता थी सेंडू खटाणी। ठीक है। पत्नी कौन थी? पीपल दे। और बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह, या इनको उदल बोला जाता था। बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह। अब ये क्वेश्चन ये सकता है कि देव नारायण जी के बचपन का नाम क्या था? तो ध्यान रखना, उदय सिंह या उदल। जाति से थे गुर्जर। ठीक है। और वंश था बड़ावत इनका। और वाहन क्या था? लीलधर नाम का घोड़ा था इनका। वाहन क्या था? लीलधर नाम का घोड़ा। ठीक है। इनके उपनाम क्या क्या हैं? इनको बोला जाता है देव जी, उद्दल जी बोला जाता है इनको, विष्णु का अवतार बोला जाता है, गुजरों के आराध्य देव बोला जाता है, आयुर्वेद के ज्ञाता बोला जाता है, राजस्थान में राज्य क्रांति का जनक बोला जाता है। और इनका लालन पालन है ना देवास मध्य प्रदेश में हुआ था। ये ध्यान रखना। और किन्नय नाम की जगह है अजमेर में, वहाँ के शासक थे दुर्जनपाल। उसको मारकर इन्होंने ना अपने परिवार की जो हत्या हुई थी ना, उसका बदला लिया था इन्होंने। ठीक है। इनके परिवार की हत्या कर दी गई थी अजमेर के शासक दुर्जनपाल के द्वारा। तब इन्होंने किनाया के अंदर, जो अजमेर में पड़ता है, वहाँ पर दुर्जनपाल को मारकर अपने परिवार की हत्या का बदला ले लिया था। और उन्होंने नीम के महत्व को बताया था। अब इनका मंदिर, जिसको हम देवरा बोलते हैं, वहाँ पर इनकी पूजा होती है। तो पूजा किस रूप में होती है? इनकी पूजा होती है ईंट रूप में। वहाँ पे ना कोई भी वो मूर्ति वगैरह नहीं रखी हुई है। वहाँ पे क्या सिर्फ ईंट होती है, घरनाल में जो ईंट काम आती है, उस ईंट की पूजा होती है उस मंदिर में। इनके 4 प्रमुख मंदिर है। पहला तो कौन सा है? गोठा दड़ावता में है, जो आसिंद भीलवाड़ा में है। दूसरा है देवधाम जोधपुरिया, जो निवाई टोंक के अंदर है। तीसरा है देवमाली अजमेर। ठीक है। जो मेला लगता है भाद्रपद सप्तमी में, इनकी जो मृत्यु हुई थी भाद्रपद सप्तमी को ही हुई थी वहीं पे। ठीक है। और एक लगता है देव डूंगरी चित्तौड़ में। 4 प्रमुख मंदिर है, गोठा दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। दूसरा मंदिर है देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में। एक है देवमाली अजमेर के अंदर, जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी भाद्रपद सप्तमी को। एक है देव डूंगरी चित्तौड़ में। और 5वां मंदिर का है आसिंद भीलवाड़ा में। वहाँ पर क्या है? आसिंद भीलवाड़ा में क्या है? इनके पिताजी ना सवाई भोज, उनका भी मंदिर बना हुआ है। ठीक है। ये ध्यान रखना, सवाई भोज का मंदिर कहाँ बना हुआ है? आसिंद भीलवाड़ा में। अब 1992 में ना भारत सरकार द्वारा 5 रुपये की डाक टिकट जारी की गई थी, जिस पर ना देव नारायण जी की फड़ थी। अब ये फड़ क्या होती है? फड़ क्या होती है? उसमें चित्रित शैली होती है पूरी, जिसमें पूरे इनके जीवन का पूरा वर्णन किया होता है चित्र के माध्यम से। उसकी मैं फ़ोटो दिखाऊंगा आपको आगे। अब इनके बारे में कुछ चीज़ें हैं। एक तो सबसे प्राचीन फड़ है इनकी, सबसे लंबी फड़ है, सबसे बड़ी फड़ है, सर्वाधिक चित्र है इस फड़ में। और सबसे छोटी फड़ भी आती है इनकी, देवनारायण जी की है। सबसे बड़ी फड़ भी देवनारायण जी की है, सबसे लंबी फड़ भी देवनारायण जी की है, और सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की है। ठीक है। और इसका वाचन कौन करता है? वाचन करता है गुर्जर जाति के भोंपे था, वो करते हैं। गुजराती के भोंपों द्वारा वाचन किया जाता है इनका वाद्य यंत्र क्या है जिससे ये वाचन करते हैं? जंतर और जंतरा। अब ये है देवनारायण जी की फड़। फोटो क्लियर नहीं है इतनी। उसके अंदर क्या है? देवनारायण जी के जीवन के बारे में पूरा वृत्तांत दिया हुआ है, कैसे इनका जन्म हुआ, कैसे इन्होंने कार्य किए, कहाँ कहाँ युद्ध लड़ा, सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है। अभी है जंतर और जंतरा। ये जो आदमी खड़ा है इसके पास में जो है ना, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम जंतरा बोलते हैं। एक तो वीणा होती है। वीणा में तो क्या होता है? एक ही गोला होता है, मटके नुमा आकृति होती है। लेकिन जंतरा में क्या होता है? 2 मटके नुमा आकृति होती है। एक रस्सी से बंधा होता है ये, जो गले में डालकर, इसके हाथ की उंगलियां देखो,
बाएं हाथ की जहाँ पे तारें बंधी हुई है, ये तारें बचाकर उससे साउंड निकालता है ये। अब आगे बारी करते हैं, आगे बारी आती है भूरिया बाबा जी की, जिनको गौतम ऋषि या गोमतेश्वर कहा जाता है। इनका असली नाम तो गौतम ऋषि था, लेकिन फेमस हो गए थे भूरिया बाबा के नाम से। अब ये क्या मीणा जाती है ना, उनके आराध्य देव हैं। इनका मंदिर कहाँ है? हरनौद प्रतापगढ़ में है। इनका मेला लगता है वैशाख शुक्ल एकादशी को। अब दोस्तों, जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, जो भी आपको वीडियो देता हूँ ना, उसके अंदर मैं क्या जितना हो सके उतने आपको उस चीज़ से रिलेटेड फ़ोटोएँ देता हूँ, ताकि ना जितनी ज़्यादा इमेजें होंगी ना उतना जल्दी याद होगा और आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी उस चीज़ के बारे में। अब जैसे कुछ मैंने अभी 2-3 वीडियो पहले डाली थी लोक देवताओं की, तो उनके जो वाद्य यंत्र है उनके बारे में भी फ़ोटो डाली थी मैंने। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप इन फ़ोटो जो ये फ़ोटोएँ देखोगे ना, तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी उस चीज़ के बारे में। तो आप ना उस वाद्य यंत्र को कभी जीवन में भूलेंगे नहीं, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आपको। आपके दिमाग में एक इमेज होगी, एग्ज़ाम दोगे तो एग्ज़ाम में जब ऑप्शन आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जंतर जंतरा क्या होता है, ये रावण था क्या होता है। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में फिट हुई होगी, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। मेरे को नहीं लगता कि आपको यूट्यूब पे इस तरह से कोई पढ़ाता होगा, जो इसमें सारी इमेज वगैरह दे के जितना उसके उतना ज़्यादा बढ़िया कंटेंट देता होगा आपको। बस मेरे को आप लोगों से सपोर्ट चाहिए। मेरे चैनल को ना लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपको और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो देता रहूँ। ठीक है। भूरी बाबा जी किस जाति का आराध्य देवता है? मीणा जनजाति के आराध्य देवता हैं। मंदिर कहाँ है? हरनौद प्रतापगढ़ में है। मेला वैशाख शुक्ल एकादशी लगता है, चोटिया गाँव पोसालिया सिरोही में। ठीक है, वहाँ पर मेला लगता है इनका चैत्र शुक्ल नवमी को। देखो, 2 जगह मेले लगते हैं। हरनौद में जो प्रतापगढ़ के अंदर, वहाँ लगता है वैशाख शुक्ल एकादशी को, और एक लगता है चोटिया गांव। चोटिया गांव कहाँ पर पड़ता है? सिरोही के अंदर। प्रतापगढ़ में मेला कब लगता है? वैशाख शुक्ल एकादशी को। और सिरोही में मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल नवमी को। ठीक है, वो वैशाख में लगता है, ये चैत्र में लगता है। ये मेला पहले लगता है चोटिया गांव में, चोटिया गांव के बाद में हरनौद में मेला लगता है अगले महीने। ठीक है। इनको गंगा अवतरण, अभी एक लाइन है इसमें गंगा अवतरण होता है वहाँ पर। ठीक है, लोग मान्यता है, मानते हैं उस चीज़ को। और क्या है, मीणा युवक है ना, इस मेले के अंदर ना अपने लिए लड़की पसंद करते हैं। ठीक है, शादी के लिए। और यहाँ पे भूरिया बाबा जी का जो मंदिर है ना, वहाँ पर है ना पुलिस है ना, अपनी जो पुलिस ड्रेस होती है उस ड्रेस के अंदर है ना इस मंदिर में नहीं जा सकते, उनका जाना मना किया हुआ है। पुलिस वाले पुलिस ड्रेस में इस मंदिर में नहीं जा सकते। हाँ, सिविल ड्रेस में जा सकते हैं नॉर्मली, जैसे भक्त होते हैं ऐसे नॉर्मल कपड़े पहन के, लेकिन पुलिस वाले अपने यूनिफॉर्म के अंदर है ना इस मंदिर में नहीं जा सकते, उनको मना किया हुआ है। ठीक है। और क्या, जो मीणा जाति है ना, वो भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाती। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मीणा जाति किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाती, तो ध्यान रखना, भूरिया बाबा जी की झूठी कसम नहीं खाती है मीणा जाति। अब बारी आती है देव बाबा की। देव बाबा कहाँ के हैं? इनका मंदिर है नगला जहाज, भरतपुर के अंदर। भरतपुर में इनका मंदिर है देव बाबा जी का। इनका मेला, इनके 2 मेले लगते हैं। ठीक है, साल में 2 मेले लगते हैं। पहला मेला लगता है चैत्र शुक्ल पंचमी को, चैत्र के महीने में पंचमी को, चांदन के। ठीक है। और दूसरा मेला लगता है भाद्र शुक्ल पंचमी को, जो भादवे की शुक्ल पक्ष की पंचमी, यानी भादवे की चांदन की पंचमी को। मतलब कि ये मेला साल में 2 बार लगता है, चैत्र शुक्ल पंचमी को, भाद्र शुक्ल पंचमी को। किसका मेला लगता है? देव बाबा जी का। इनकी बहन थी, वो कौन थी? इलोदी। ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आया हुआ है। एक बार तो पटवारी में आया हुआ है, एक बार जो RPSC है उसने पूछा था कि देव बाबा की बहन का नाम क्या था, तो ध्यान रखना इलोदी नाम था उनका। ठीक है। देव बाबा जी स्पेशलिस्ट किस चीज़ के थे? पशु चिकित्सा के, मतलब इनको पशु चिकित्सा का ज्ञान था। और ये गौवालों के देवता हैं। गौवालों के देवता तो अपने आप ही हो जाएंगे जब ये पशुओं के चिकित्सक होंगे। ये वेटनरी डॉक्टर थे, तो गौवालों के लिए तो देवता ही बन गए ना, क्योंकि उनकी जो रोजी रोटी है गौवालों की, वो पशुओं से चलती है। और पशुओं का जो इलाज कौन करेगा? देव बाबा करेंगे। देव बाबा करेंगे तो देव बाबा उनके लिए भगवान हो गए। अब बारी आती है डूंगर जी और जवाहर जी महाराज की। डूंगर जी और जवाहर जी कौन थे? चाचा और भतीजा थे। इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? बठोट में हुआ था, पटौता गांव सीकर के अंदर। ठीक है, कछवाहा वंश के राजपूत थे ये। और 1857 की क्रांति है ना, उसमें नसीराबाद की ओर से भाग लिया था। अब क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में कि 1857 की क्रांति में किस लोक देवता ने भाग लिया था? तो ध्यान रखना, डूंगर जी और जवाहर जी महाराज है ना, इन्होंने जो चाचा भतीजा थे, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। और कहाँ से लिया था? नसीराबाद से भाग लिया था इन्होंने युद्ध में, 1857 की क्रांति के युद्ध में। ठीक है। अब बारी आती है मामा देव, जिनको हम घास बैरू कहते हैं।
घास भैरव जी, इनका मंदिर कहाँ है? सियोलदड़ा सीकर के अंदर है। अब इनका जो मंदिर है ना, वहाँ पर क्या है, जो पाडा होता है ना, भैंस का बच्चा होता है, जिसको हम कट्टा बोलते हैं, जो काटड़ा बोला जाता है इसको, लोकल भाषा में काटड़ा बोलते हैं ना, उसकी बलि दी जाती है। मतलब जो मेल भैंसा होता है ना, उसकी बलि दी जाती है। मामा मामा देव या घास भैरव बोला जाता है इनको, वहाँ पे इनकी बलि दी जाती है, पाटड़ा की। उनका जो मंदिर है वो गांव के बाहर होता है, तोरण के रूप में, ठीक है। और इनको जो प्रसाद चढ़ाया था ना, भोग या प्रसाद चढ़ाया था, वो क्या देसी दारू होती है ना, देसी शराब, उसका चढ़ाया जाता है। मतलब जो लोग खुद निकालते हैं देसी दारू, वो उसका भोग लगाया जाता है इनको, मामा देव को, ठीक है। इनका उपनाम क्या क्या है? एक तो है बरसात के देवता है, एक है कष्ट निवारक देवता, ठीक है। आगे आते हैं हम अपने पीर बिग्गा जी। इनका जन्म हुआ था 1301 ईस्वी में रिड्डी गांव बीकानेर के अंदर। जाखड़ समाज के कुल देवता हैं। पिताजी कौन थे? राव मोहन, जिनको राव मेहंद गोदारा कहा जाता है, ठीक है। माता जी कौन थी? सुल्तानी बाई। और 1336 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था? गायों की रक्षा के लिए शहीद हुए थे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जिन भी लोक देवताओं के पीर लगा हुआ है ना, जिन लोक देवताओं के पीर लगा हुआ है, वो सब शहीद किस लिए हुए थे? गौ रक्षा के लिए ही शहीद हुए थे। ये चीज़ ध्यान रखना, जिन भी लोक देवताओं के पीर लगा हुआ है वो सभी गौ रक्षा के लिए शहीद हुए थे, ठीक है। और मंदिर कहाँ है बिग्गा जी का? बिग्गा गाँव में है, श्री डूंगरपुर तहसील बीकानेर के अंदर। और प्रति वर्ष है ना 14 अक्टूबर को मेला लगता है। अब ये चीज़ ध्यान रखना, अभी तक जितने भी हमने जो लोक देवता पढ़े हैं, उनके जो मेले लगते हैं ना, वो हिंदू महीने के अकॉर्डिंग लगते हैं। जैसे चैत्र शुक्ल नवमी, या भाद्रपद अष्टमी, भाद्रपद 11 ऐसे, ठीक है। लेकिन जो पीर बिग्गा जी है ना, इनका जो मेला लगता है ना, वो मेला लगता है अंग्रेजी महीने के अकॉर्डिंग। वो कब लगता है? 14 अक्टूबर को लगता है, फिक्स है 14 अक्टूबर। उसमें तिथि या जो हिंदू महीना है ना, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, उनसे कोई मतलब नहीं है। अक्टूबर के महीने में 14 अक्टूबर को ही ये मेला लगेगा, फिक्स किया हुआ इनका, ठीक है। अब इनकी जो है ना शीर्ष देवली है, वो तो है रिड्डी गांव में, और धड़ देवली है बिग्गा गांव में। अब इनका भी वही सिस्टम हुआ, मुसलमानों से लड़ाई की, इन्होंने शहीद हो गए, तो इनका सिर गिरा ना जहाँ पे, वहाँ पे शीर्ष देवली होगी, और जहाँ पे धड़ का हिस्सा गिरा, सिर के अलावा जो शरीर का हिस्सा था, वहाँ पे वो कहाँ गिरा था? बिग्गा गांव के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे धड़ देवली होगी उनकी, ठीक है। अब आगे बारी आती है झरड़ा जी महाराज की, जो पाबू जी के भाई बूटो जी है ना, उनके बेटे थे। पाबू जी महाराज उनके छोटे भाई थे ना, उनके जो भाई थे बूटो जी, छोटे या बड़े थे ये तो नहीं पता मेरे को, लेकिन उनके बेटे थे ये बूटो जी के। अब जिंदराव खिंची है, आपने अभी वीडियो में पहले किया था कि पाबू जी महाराज जिंदराव खिंची से लड़ते हुए शहीद हो गए थे, ठीक है, गायों की रक्षा करते हुए। देवल चारणी जो थी, जिसने अपनी घोड़ी दी थी केसर काल में, और वचन दिया था गायों की रक्षा करने के लिए, पाबू जी महाराज लड़ने के लिए गए थे जिंदराव खिंची से गायों को छुड़ाने के लिए। तब भयंकर युद्ध हुआ था जीजा साला में। जो जिंदराव खिंची थे वो जीजा थे, और जो पाबू जी महाराज थे वो उनके साले थे। तब लड़ाई हुई तो ये उसमें शहीद हो गए थे, ठीक है। उस लड़ाई में है ना, जो बूटो जी महाराज थे ना, जो पाबू जी के भाई थे, वो भी लड़ने के लिए गए थे, वो भी शहीद हो गए थे। ये दोनों ही शहीद हो गए थे, ठीक है। तब उनका जब बदला किसने लिया था? जो बूटो जी के पुत्र थे ना, झरड़ा जी महाराज, पाबू जी के जो भतीजे थे, और जो बूटो जी के पुत्र थे झरड़ा जी महाराज, उन्होंने जिंदराव खिंची को मारकर, मतलब कि अपने फूफा को मारकर अपने बाप और चाचा की हत्या का बदला लिया था इन्होंने, ठीक है। इनका मंदिर है जिसको हम बोलते हैं थान, कहाँ पर है? एक तो कोल्लूमंड में, और एक सिंबूदड़ा। कोल्लूमंड कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। और सिंबूदड़ा कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। हिमाचल प्रदेश में इनको क्या बोला जाता है? बाबा बालकनाथ बोला जाता है। हिमाचल प्रदेश में तो बहुत फेमस है, बाबा बालकनाथ बोला जाता है। अब ये क्वेश्चन नहीं सकता कि राजस्थान कौन सा लोक देवता है जो हिमाचल प्रदेश में भी पूजनीय है? तब ध्यान रखना, बाबा बालकनाथ, जिनको झरड़ा जी महाराज बोला जाता है, ठीक है। हमीरपुरा ज़िला है, वहाँ पर दयोल सिद्ध नाम से इनका मंदिर है, दयोल सिद्ध के अंदर, ठीक है। एक इन्होंने क्या है, नाथ संप्रदाय में दीक्षा ली थी, और नाथ संप्रदाय में दीक्षा लेने के कारण इनको क्या बोलते हैं? रूपनाथ जी बुलाते हैं इनको। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरे लिए कोई सुझाव हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे वो सुझाव अवश्य दें, ताकि मैं अपने वीडियो में उन सुझावों का इम्प्लीमेंट कर सकूँ और आपको और अच्छी वीडियो दे सकूँ। मेरे चैनल स्टडी वेल पढ़ेगा इंडिया को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप लोग हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें और
हमेशा अपना ज्ञान वर्धन करते रहें। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सभी की सरकारी नौकरी लगे और आपको कहीं कोई अपने आय के साधन कमाने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।